गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं पावर एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा रहा हूं। पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट का हिंदी होता है घातांक। जैसे आपको दिखाई दे रहा है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। इसमें आपका जो कोई पूछ देगा अगर कि a को क्या कहते हैं, तो a को याद रखिए बेस कहते हैं, और बेस मिस होता है आधार। और कोई पूछ देगा कि m को क्या कहते हैं, तो एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, यानी घातांक कहते हैं। तब बेस सेम हो a टू द पावर m और a टू द पावर n, बेस सेम हो तो आप एक बेस को उठाकर लिख लीजिए और पावर को प्लस कर दीजिए। कब? जब ये मल्टीप्लाई के केस में रहे तब। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। ये फर्स्ट फार्मूला है। मैं इस पर एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2। मैं देख रहा हूं दोनों में बेस सेम है, तो एक बेस उठाकर लिख लेंगे 3, और ये 5 अब प्लस 2, यानी 3 टू द पावर आपका 7 हो जाएगा, और आंसर हो गया इस प्रकार। ये फॉर्मूला नंबर आपका फर्स्ट है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। a टू द पावर m पूरा होल का पावर n इक्वल टू a टू द पावर m n होता है। यानी a का पावर m हो और फिर पूरा का पावर n हो, तो ये दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप देखिए 2 टू द पावर 2, अब पूरा का पावर फिर दे दिया होल का पावर 3, तो क्या होगा? तो 2 और ये 2 टू द पावर 2 है इंटू 3, 2 का पावर आपका 6 हो गया, और ये आंसर हो गया। देख रहे हैं। नेक्स्ट 3 नंबर फॉर्मूला देखिए। ए बी का पावर m तो इक्वल टू में हो जाएगा आपका a का पावर m और b का पावर m, दोनों अलग अलग हो जाएगा। जैसे आपका अगर दे दिया हुआ है 3 इंटू 7 टू द पावर 10, ये 3 का पावर 10 इंटू 7 का पावर 10, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी में 4 नंबर देखिए, आपको 4 नंबर दिखा रहा हूं। a का पावर m बाई a का पावर n, अगर ऐसा टाइप का फॉर्मूला हो, या इसको ऐसे ना लिख करके ऐसा लिख दे, a बाई b का पावर m, यानी कि a का पावर आपका m हो जाएगा और बाई में b का पावर आपका m हो जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि b नॉट इक्वल टू 0। आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे 2/3 टू द पावर 4, यहां 2 का पावर 4 अब बाई 3 का पावर 4,
लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 4 यानी 2 को लिख सकते हैं 4 बार। ऐसे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको 5th नंबर ऑफ फॉर्मूला बता रहा हूं। a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो आपका हो जाएगा a का पावर m माइनस n। कब? जब m ग्रेटर देन n, m बड़ा होगा n से, m बड़ा होगा n से। a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। आप एग्जांपल लीजिए, जैसे 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2 इक्वल टू में 5 टू द पावर 3 माइनस 2 यानी 5 टू द पावर 1 यानी 5 आंसर हो जाएगा। यह आपका फॉर्मूला नंबर 5 हुआ। ये 5 फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से देखना है कि यह कैसे बनाया गया है। और भी मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे आपको लिख दिया गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और बोल दिया गया कि आपको पावर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आप एक 2 लिख दीजिए उठा करके और काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, इसका पावर 5 लिख दीजिए, आंसर हो गया। आप ये जो है 5 जो आया है ये पावर कहलाता है और ये आपका 2 जो है वो बेस कहलाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं 5 टाइम्स 2 कितना बार आया है? 5 टाइम्स, ये भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट इसी टाइप का और भी कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं, आपको ध्यान देना है। अब आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस 2A पर ध्यान देना है कि सेल्फ प्रैक्टिस 2A क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, इवैल्यूएट 9 टू द पावर 0। इवैल्यूएट 9 टू द पावर 0। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में किसी भी चीज का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि आप यह हमेशा याद रखेंगे a टू द पावर 0 i इक्वल टू 1, यह आप फॉर्मूला के रूप में याद रखेंगे। तो 9 टू द पावर 0 i इक्वल टू 1, यह आंसर हो गया। इसमें B नंबर आप देखिए 1/3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। इसी में आप D नंबर देखिए, C नंबर -3 होल 1/21 टू द पावर 0 i इक्वल टू 1 आंसर हो गया। D नंबर इस पर देखिए 395.008 टू द पावर 0 i इक्वल टू 1, यह आंसर हो गया। E नंबर देखिए 3xy बाई AB माइनस z टू द पावर 0 इक्वल टू, इसका भी वैल्यू 1 होगा। F नंबर देखिए 1/√x
a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0 प्लस c टू द पावर 0। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देना है, यह कैसे कंप्लीट होगा। ये 1 है तो 1 बाई a टू द पावर 0 1 प्लस b टू द पावर 0 1 प्लस c टू द पावर 0 1, और आपका हो गया 1। आप बाई में ये 3 प्लस 1 1 प्लस करेंगे तो 3 1/3। इस प्रकार आंसर आपका कितना आ गया 1/3। क्वेश्चन नंबर जी पर आप ध्यान देंगे। जी नंबर आपका बोल रहा है a टू द पावर 0 माइनस 2 टू द पावर 0 इंटू 25 टू द पावर 0। तो 8 का पावर 0 आपका 1 हो गया और 2 का पावर 0 आपका 1 हो गया इंटू 25 टू द पावर 0 1 हो गया। 1 में से 1 घटेगा आपका 0 आई इंटू 1। इस प्रकार 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, यानी कि जी नंबर का आंसर आपका 1 हो गया। एच नंबर इसी में देख लीजिए आप लोग, कर रहा है 35 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 ब्रैकेट क्लोज है डिवाइडेड बाय 3। 35 टू द पावर 0 यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 आई इक्वल टू आंसर क्या हो गया 1। एच नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, सिंप्लीफाई गिवन द आंसर एज ए फ्रैक्शन। आपको जो भी आंसर देना है वो फ्रैक्शन के रूप में देना है। जैसे 6 टू द पावर -1, आपको यह भी एक फॉर्मूला याद रखना है कि a टू द पावर -1 इक्वल टू 1/a। जब पावर में से माइनस के साइन को हटाएंगे तो आपका जो भी ये डिजिट है और पावर, ये दोनों आपका डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। जैसे 6 का पावर -1, ये 1/6 का पावर 1 हो जाएगा। इस प्रकार 1/6 आंसर हो जाएगा आपका। जैसे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, 6 का पावर -1 है तो 1/6 का पावर 1। इस माइनस के साइन को हटाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, और इस प्रकार 1/6, क्योंकि 6 का पावर 1 यानी 6 इंटू 1 है तो आप 1 लिखेंगे, यानी 6 को 1 टाइम लिखेंगे तो इंटू 6 यानी 1 ही बार लिखेंगे तो आंसर आपका आ गया क्या 1/6। इसमें क्वेश्चन नंबर बी पर ध्यान दीजिए आप। 10 टू द पावर -1, तो आप 1/10 लिखेंगे। यह आपका फ्रैक्शन में आंसर है। फ्रैक्शन यानी p/q के रूप में, a q नॉट इक्वल टू 0।
इसमें आप क्वेश्चन नंबर सी पर ध्यान दीजिए। 4 to the power -3, तो 1/4 to the power 3। आप इसको चाहेंगे तो सॉल्व कर देंगे। 4 × 4 × 4, पावर 3 है, यानी 4 को आप 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स। तो 1/4, 4 जा 16, आज 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और आपका 1/64 आंसर हो गया। इसमें आप क्वेश्चन नंबर ई पर ध्यान दीजिए। 3 to the power -3, तो 1/3 to the power 3, और इस प्रकार 1/3 × 3 × 3, और 1/3 3 जा 9, और 9 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 27। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 9 का टेबल 3 बार, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। इस प्रकार आपका आंसर 1/27 हुआ। इसी में आप F नंबर भी देखिए। P to the power -1, यानी 1/P का पावर 1, यानी कि आपका 1/P आंसर हो गया। आप G नंबर भी देख सकते हैं। x to the power -2 × 2, आप ये x to the power -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x to the power -4 हो गया। -4 को कन्वर्ट करेंगे 1/x to the power 4, आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार ये आपका आंसर हो रहा है। इसी में आप चाहेंगे तो और एक क्वेश्चन देख लीजिए। H नंबर क्या बोल रहा है? 10a to the power -2, यही है। आप माइनस साइन हटाएंगे तो 1/10a का पावर 2 हो जाएगा, और 1/10 का स्क्वायर 100 होगा, और a का स्क्वायर a² हो जाएगा, और इस प्रकार आपका 1/100a² आंसर हो गया। आप सेल्फ प्रैक्टिस 2a का क्वेश्चन नंबर 2 तक घर पर बैठ करके बनाएंगे, और रफ कॉपी पर रेडी करना है आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी करते रहिए, और आपको क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।